हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि जो लेटेस्ट इंडियन पिनल कोड बना है हमारा 2023 का, उसके बारे में और जानते हैं कि क्या वाकई सेडिशन का कानून अब खत्म हो चुका है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस डन इन द क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का जो नया कानून आया है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मॉब लिंचिंग का एक अलग से प्रावधान बना दिया गया है और इसको मर्डर की कैटेगरी में ही डाल दिया गया है। यानी कि अगर 5 या उससे ऊपर लोग धर्म जाति के आधार पर किसी की मृत्यु कारित कर देते हैं तो उसके लिए 7 ईयर्स से लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी कर दिया गया है। एक फॉर्मल प्रोविजन बना दिया गया फॉर 0 FIR। फॉर एग्जाम्पल, आपका थाना क्षेत्र लगता है A, जहाँ पे अपराध घटित हुआ, और आपने थाना क्षेत्र B के अंदर FIR करवाई है, तो उसको कहते हैं 0 FIR। यानी कि जो थाना क्षेत्र के बाहर FIR करवाई जाती है उसको बोलते हैं 0 FIR। अब उसको 15 दिन के अंदर नॉर्मल थाना क्षेत्र, जो हमारा पहला वाला थाना क्षेत्र था जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डीम्ड सैंक्शन, देखिए सैंक्शन का प्रोविजन होता है 197 के अंदर, और ऐसा ही सैंक्शन का प्रोविजन होता है PCA के अंदर, यानी कि जो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। अगर सरकारी अफसर के ऊपर आपको मुकदमा दर्ज करवाना है, कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए पहले सरकार का सैंक्शन लेना पड़ता था। अब उस सैंक्शन की लिमिट कर दी गई है 120 डेज। अगला है कि कोर्ट को फिनिश करना पड़ेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज विद इन 60 डेज। देखिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि ट्रायल का स्टेज स्टार्ट होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसके पहले की जो स्टेज होती है वो होती है इंक्वायरी की स्टेज। तो इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, जो मैजिस्ट्रेट करता है, वो 60 दिन के भीतर करना पड़ेगा। जजमेंट को 30 दिन के भीतर आपको आना ही पड़ेगा, जो पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। जजमेंट को 7 दिन के अंदर प्रोनाउंस करना पड़ेगा आफ्टर इट इज मेड। वीडियोग्राफी होगी सर्च और सीजर की। अगर कोई भी सर्च या सीजर पुलिस वाला करता है तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फॉरेंसिक टीम जो होगी वो 7 साल से ऊपर अपराधों में हमेशा काम करेगी आगे आगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल FSL की जांच होती है, उसको जिला जिला बना के उसमें किया जाएगा। अब 7 साल से ऊपर अगर कोई भी केस होगा तो उसको विड्रॉ करने से पहले विक्टिम की परमिशन ली जाएगी। यानी कि पहले सरकार चाहती तो किसी भी मुकदमे को विड्रॉ कर सकती थी PP की मदद से, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मदद से, पर अब उसके लिए आपको विक्टिम की मंजूरी भी चाहिए होगी इफ़ द ऑफेंस इज अबव 7 ईयर्स। देखिए, जैसे हमको पता ही है कि 5 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग चल रहे हैं टिल 2023। इसी दिशा में काम करते हुए सरकार ने क्या कदम उठाया है कि समरी ट्रायल की सज़ा जो है वो 3 साल तक कर दी है। यानी कि अगर किसी केस का जल्दी ट्रायल किया जाता है, स्पीडी ट्रायल किया जाता है अकॉर्डिंग टू 261 ऑफ ओल्ड CRPC, तो फिर उसमें सज़ा 3 साल तक दे सकते हैं। पहले इसकी सज़ा केवल 3 महीने तक हो सकती थी। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम को एक अपराध माना गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग या समूह के अंदर लोग कोई अपराध करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो सज़ा उसके लिए भी कर दी गई है इस कानून के अंतर्गत, जो पहले नहीं थी। हमको ध्यान रखना कि यूपी के अंदर और मकोका महाराष्ट्र के अंदर इसी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम्स को डील करने के लिए स्पेशल लॉज पहले ही बने हुए हैं। सेपरेट प्रोविजन इज फॉर रेप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज या जॉब, यानी कि शादी का झांसा देके या जॉब का झांसा देके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है किसी महिला के साथ, तो उसको भी रेप की श्रेणी में डाल दिया गया है। चेन स्नैचिंग को एक अलग अपराध बना दिया गया है। अगला है कम्यूट कर देना सज़ा को। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का मतलब होता है सज़ा का नेचर बदल देना। सज़ा कम नहीं करना, सज़ा का नेचर बदल देना। डेथ है तो लाइफ, लाइफ है तो 10 साल, 10 साल है तो फाइन कर दिया हमने उसको, फाइन है तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया, यानी कि उसका नेचर हमने बदल दिया है। अब इन्होंने ये कहा है कि उम्र कैद को कम से कम आप 7 साल से नीचे नहीं कर सकते। उसी तरह से 7 साल तक का अपराध था तो कम्यूट करके उसको 3 साल से नीचे नहीं कर सकते हैं। व्हीकल्स को अगर सीज किया जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी मैंडेटरी कर दी गई। देखिए, अगली बात करते हैं डीम्ड सैंक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि CRPC के अंदर एक प्रोविजन था 197, उसी तरह का सिमिलर प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, जहाँ पे अगर करप्शन करते हुए, घूस लेते हुए, रिश्वत देते हुए किसी को पकड़ा जाता है, किसी सरकारी अफसर को, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। उसके अंदर प्रोविजन है 17A और सेक्शन 19 के अंतर्गत कि आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज करवाते हैं उसकी पब्लिक ऑफिसर की कैपेसिटी में रहते हुए, तो आपको सरकार का सैंक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है कि अगर सैंक्शन मान लीजिए नहीं मिलता है तो 120 दिन के बाद मान लिया जाएगा सैंक्शन मिल चुका है। उन्होंने इसके बाद क्या कहा है कि FIR से लेकर सारा का सारा प्रोसेस, पूरा का पूरा क्रिमिनल प्रोसेस डिजिटाइज कर दिया जाएगा। पूरा ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकेगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई है। गैंग रेप की सज़ा 20 साल से लेकर उम्र कैद तक कर दी गई है। माइनर के रेप अगर किया जाए तो डेथ पेनल्टी उसमें कर दी गई है। चार्जशीट को फाइल करने की जो टाइम था वो पहले था 60 दिन और 90 दिन।
10 साल से नीचे का अपराध है तो 60 दिन, 10 साल से ऊपर का अपराध है तो 90 दिन। अब उसको 90 दिन कर दिया गया है और कोर्ट चाहे तो उसको 180 दिन तक बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं इस आईपीसी के अंतर्गत और जानते हैं उस सवाल का जवाब कि क्या सेडिशन का कानून खत्म हो चुका है कि नहीं। इसके अंदर एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है, वो है 2(4) के अंतर्गत कोर्ट की डेफिनेशन। हमको ध्यान रखना है कि पुरानी आईपीसी के अंदर 1 से लेकर 52 तक, 1 से 52 तक डेफिनेशन के बारे में दिया गया था। अब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉजेस बना दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और डेफिनेशन क्लॉज उसी के अंदर डाल दिया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है कोर्ट की 2(4) के अंतर्गत। एक सेक्शन जो 228 था पुरानी आईपीसी के अंदर, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है बाय 72 और उसको महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कैटेगरी में रख दिया गया है। उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला का नाम कहीं पब्लिश कर दे, उसके आइडेंटिटी को रिवील कर दे, तो उसके ऊपर अपराध माना जाता था। अब उस धारा को रिप्लेस कर दिया गया 72 धारा से। 109 और 1010 के अंदर डाल दिया गया ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें सजा जो है उम्र कैद तक की सजा है और डेथ पेनल्टी भी है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी डाल दिया गया है। इसके साथ साथ 111 धारा के अंदर क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया टेररिस्ट एक्ट क्या होगा। पहले हमारे पास टेररिस्ट के लिए कोई भी प्रोविजन आईपीसी के अंदर नहीं था। उसके लिए हमारे पास वेजरिंग वॉर का प्रोविजंस थे, वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वो प्रोविजंस को भी रिटर्न किया गया है। साथ में 111 के अंदर टेररिस्ट एक्ट को अलग से बता दिया गया है और इसमें मैक्सिमम सजा डेथ पेनल्टी तक कर दी गई है। फिर आता है हमारा कंट्रोवर्शियल सेक्शन 150, जो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है टू द सेडिशन लॉ और उससे थोड़ा सा एग्रीजियस भी लग रहा है, जहाँ पे यूनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर अगर खतरा होता है बाय वर्ड्स, स्पोकन या रिटन या साइंस या रिप्रेजेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरह से या फाइनेंशियल रूप में भी, तो सजा इसमें बढ़ा दी गई है 7 साल से लेकर उम्र कैद तक। और आप अगर ध्यान देंगे सेडिशन लॉ के अंदर, तो सेडिशन लॉ में मिनिमम सजा थी फाइन 3 इयर्स और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो यहाँ पे कर दी गई है 7 साल एंड फाइन से लेकर उम्र कैद तक। फिर हमारे पास एक प्रोविजन आया 224 के अंतर्गत, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। इसका मतलब क्या है कि आप किसी सरकारी अफसर को धमकी दे रहे हैं कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा अगर आपने ये काम नहीं किया, तो एक तरह से ये भी कोवर्जन के रूप में आ जाता है, जिससे आप प्रेशराइज कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को कि वो गलत काम करे या वो जो सही काम कर रहा है वो ना करे। इसके लिए इन्होंने सजा रखी है 1 साल और फाइन और कम्युनिटी सर्विस। इसी के साथ साथ हमको समझना है कि कम्युनिटी सर्विस एक नया प्रोविजन आ चुका है हमारी सजा के अंतर्गत। पहले हमारे पास क्या क्या सजा थी, सबसे पहले हमारे पास जब ये कानून बना था आईपीसी पुराना वाला 1860 का, तो हमारे पास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, इम्प्रिजनमेंट थी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ थी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी थी और फाइन थी। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ 1955 में हटा दिया और हमने अब क्या कर दिया, अब हमने एक नया डाल दिया, वो है कम्युनिटी सर्विस, यानी कि आपको कम्युनिटी के अंदर कोई भी सर्विस देनी पड़ेगी। फिर हमारे पास आ गया 302 के अंदर स्नैचिंग, और ये जो स्नैचिंग है, ये 302 जो स्नैचिंग है ये थेफ्ट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया हमने। और इसमें क्या कहा है हमने कि अगर कोई चोरी करते हुए किसी सामान को ग्रैब या एकदम से खींच लेता है तो उसको स्नैचिंग की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और सजा उसकी होगी 3 साल एंड फाइन, जो ऑलमोस्ट सिमिलर यानी कि सिमिलर ही है टू द थेफ्ट। इसके साथ साथ लास्ट प्रोविजन हमारा क्या है, वो है 101 का प्रोविजन 2, जो बात करता है मर्डर की। लेकिन यहां पे हमें डाल दिया गया है वही मॉब लिंचिंग का प्रोविजन, जहां पे कहा गया कि अगर धर्म, जाति, लिंग के आधार पे, प्लेस के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे किसी के संग 5 या 5 से ज़्यादा लोग हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं, तो सज़ा उसकी कर दी गई है नॉट लेस देन 7 ईयर से लेके 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक भी इसमें दे दिया गया है। थैंक यू एवरीवन।